गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम था रघु। गांव के लोगों के बाल काटना, उनकी दाढ़ी बनाना, मालिश करना, ये रघु का काम था। इस काम से जितने पैसे रघु कमाता था, उससे बस वो अपना घर चला सकता था। रघु रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करके भगवान की पूजा करता, सुबह का नाश्ता लेता और उसके बाद अपने औजारों की झोली लेकर वो हर रोज अपने काम के लिए बाहर निकलता था। घर से निकलने से पहले रघु ये तसल्ली करता था कि उसने अपने काम के सारे औजार जैसे कि कैंची, कंघी, आईना, उस्तरा सब लिया है कि नहीं। गांव में चलते फिरते ही वो आवाज लगाता था, ए रघु आया रघु, बाल कटवा लो, चंपी करवा लो, चलो रघु आया रघु। गांव का चक्कर लगाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठता था। आने जाने वाले लोग और गांव वाले पेड़ के नीचे ही रघु से अपनी हजामत करवा लेते थे। कह सकते हैं कि ये रघु की छोटी सी दुकान ही थी। एक दिन रघु ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था। तभी एक गांव वाला उसके पास आकर बोला, अरे ओ रघु, अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सरपंच तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं, जल्दी से उनके घर जाओ, वो बहुत गुस्सा है। अरे बाप रे, हाँ, मैं तुरंत जाता हूँ, बताने के लिए शुक्रिया। रघु ने अपने सारे औजार जल्दी जल्दी थैली में भर दिए। तेज भागते भागते सरपंच जी के घर की ओर गया। चलो, आज सरपंच जी की चंपी, मालिश और दाढ़ी बनाकर बड़ी अच्छी कमाई होगी। उन पैसों से मैं नए कपड़े खरीद सकूंगा। थोड़ी देर में ही रघु सरपंच जी के घर पहुंचता है। अरे रघु, अरे आप आ रहे हो तुम? इतनी देर क्यों लगा दी? ये देख, सिर पे चिड़िया का घोंसला बन चुका है और दाढ़ी का भी जंगल बन गया। चल हाथ चला, जल्दी जल्दी चल। सरपंच जी का गुस्सा देख के रघु डर गया और उसने झट से सरपंच जी के बाल काटना शुरू कर दिया। ए रघु, पता है ना तुझे, बाल काटते हुए और दाढ़ी बनाते हुए मूंछ को धक्का नहीं लगना चाहिए, और अगर कुछ गलत हुआ तब तेरी खैर नहीं, बिल्कुल समझ गया ना? अरे नहीं, आपकी मूंछों को कैसे कुछ होने दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। सरपंच जी के बाल काटने के बाद रघु ने उनकी दाढ़ी बनाना शुरू किया। जब वो दाढ़ी बना रहा था, एक मच्छर उसके कान के करीब आया और मच्छर ने रघु को जोर से काटा। मच्छर के काटने पर रघु के हाथ को झटका लगा और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। सरपंच जी की आधी मूंछ रघु के हाथ से अनजाने में कट गई। ये क्या कर दिया तूने? अरे तुझे बताया था ना मैंने, मूंछों को धक्का नहीं लगना चाहिए। तूने तो मेरी आधी मूंछ काट डाली। वो गधे, अब क्यों नहीं बोलता? अब ये सरपंच सारे गांव के सामने कैसे जाएगा? अरे नहीं सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं काटी आपकी मूंछ, सच में। अरे गलती से हुआ हो या जानबूझकर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मूंछ तो गई ना मेरी, तुरंत वापस थोड़ी आएगी। तू रुक, तेरी अच्छी खबर लेता हूँ इधर। डरे हुए रघु ने झट से अपने सारे औजार थैली में डाल दिए और वो वहां से भाग गया। सरपंच भी लाठी लेके उसके पीछे पड़ गए। भागते भागते रघु एक पत्थर से टकराया और उसके सारे औजार जमीन पे गिर गए। उसके थैली में जो आईना था वो तो थैली के अंदर ही टूट गया। रघु ने सारे औजार फिर से उठाए, कैसे तैसे थैली में भरे और फिर से भागने लगा। भागते भागते रघु जंगल की ओर गया। जंगल में एक बड़े से पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। सरपंच बुढ़ापे की वजह से रघु का लगातार पीछा नहीं कर सके, पर जब वो जंगल पहुंचे तो उन्हें रघु मिला ही नहीं। अरे रघु, किधर छुप के बैठा है? अभी क्या, अभी इधर आ,
दिखाता हूँ मैं तुझे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अरे कहाँ जाएगा रे? अभी छुप कर बैठोगे, लेकिन कभी तो गाँव वापस आओगे ना। तब दिखाता हूँ इस सरपंच की ताकत। तुझे बहुत पीटूंगा। जाओगे कहाँ? बहुत देर इंतजार करने के बाद गुस्से से सरपंच जी जंगल से चले गए। रघु को जब उनके जाने का यकीन हो गया तो वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने ही मन से बोला, अभी अगर मैं घर गया तो सरपंच जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मैं आज रात जंगल में ही रह लेता हूँ और कल सुबह उनके पास जाकर माफी मांगता हूँ। कल तक उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। जिस पेड़ पे रघु बैठा था वो एक भूत का घर था। उस वक्त भूत बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। कुछ ही देर में भूत की नींद खुली और अपने घर में साधारण मनुष्य को देखते ही भूत गुस्सा हो गया। तुरंत ही भूत रघु के सामने आया। कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे आए? अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। रघु बहुत डर गया, डर से कांपने लगा। लेकिन उसने सोचा कि भूत मुझे मारेगा, ये बात तो पक्की है। इसका मतलब मैं जरूर मरूंगा। तो क्यों न एक कोशिश की जाए जान बचाने की। फिर रघु ने खुद को संभाला, एक बढ़िया युक्ति सोच ली और भूत से पूछा, ऐसा लगता है शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं यूं ही नहीं आया यहाँ। मैं हर रोज रात होते ही जंगल आता हूँ और मेरी थैली में भूतों को कैद करता हूँ। मुझे क्या पागल समझा है तूने? तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी बात ठीक नहीं लगती? चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक विनती है तुमसे। बस एक बार मेरी इस थैली में झांक कर देखो, फिर तुम चाहो तो मुझे खा लो। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं तो भूत हूँ, भूत। मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। रघु ने एकदम मस्त तरकीब लड़ाई थी। थैली में तो पहले से ही टूटा हुआ आईना था। जैसे ही भूत ने रघु की थैली में झांका, भूत को थैली के अंदर टूटे हुए आईने के बहुत सारे शीशों में खुद के ही हजारों चेहरे दिखे। इन सारे एक जैसे भूतों को थैली में कैद देख ये भूत तो खुद ही बहुत घबराया। उसने सोचा कि इतने सारे भूत अगर इस आदमी ने पकड़े हुए हैं तो ये मुझे भी बड़े आसानी से पकड़ सकता है। कैद होने के खौफ के कारण भूत ने कांपते हुए रघु नाई से विनती की। बाप रे बाप, आप तो महान हो। आपने इतने सारे भूतों को थैली में कैद करके रखा है। मुझ पर दया कीजिए, कृपा करके मुझे मत कैद करना। मैं मुक्त और निश्चिंत जीना चाहता हूँ। आप जो भी हुक्म करेंगे वो मैं सब बिन शर्त पूर्ण मानूंगा। बस आप मुझे इस थैली से दूर ही रखिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें माननी होगी। जो भी आप हुक्म करेंगे मुझे मंजूर है सरकार। अभी के अभी तुरंत एक बोरी भरकर सोने के सिक्के ले आओ, तब जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जी जी हुजूर, मैं अभी लेकर आता हूँ। झट से भूत वहां से 9-2-11 हुआ और सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली लेकर वापस आया। हुजूर, ये लीजिए, पूरी एक बोरी भरकर सोने के सिक्के लाया हूँ आपके लिए। कृपा करके तसल्ली कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। रघु ने बोरी में झांककर देखा तो सच में
उसे बोरी भरकर असली सोने के सिक्के नजर आए। रघु खुश हुआ। रघु ने भूत से और एक वचन लिया। रघु ने भूत से कहा, ठीक है, छोड़ता हूँ तुम्हें, पर एक और बात तुम्हें माननी होगी कि तुम आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं दोगे। भूत होने के बावजूद भी हमेशा अच्छा बर्ताव रखोगे, अपने आप को एक अच्छा भूत साबित करोगे। अगर ऐसा न किया तो मैं तुम्हें कभी भी कैद करने यहाँ आ जाऊंगा। बोलो, है मंजूर? जी बिल्कुल मंजूर है हुजूर। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी को भी तकलीफ नहीं दूंगा। सच में एक अच्छा भूत बनूंगा। मेरी शक्तियों का उपयोग लोगों के भलाई के लिए ही करूंगा। ये वचन भूत से लेने के बाद रघु वो सोने के सिक्कों की बोरी लेकर जंगल से घर वापस आ गया। अब तो वो बहुत अमीर हो चुका था। रघु ने सोने के सिक्के बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। उसके बाद अपने लिए गांव में एक बड़ा सा मकान बना लिया और उस घर में वो अपने परिवार के साथ सुख से रहने लगा। अचानक रघु की सफलता और आलीशान घर देख सरपंच जी की तो बोलती ही बंद हो गई। सारे गांव वाले रघु को सम्मान देने लगे। लेकिन इतना अमीर होने के बाद भी रघु ने अपने पैर जमीन पर ही रखे। रघु ने बचे हुए पैसे जमा करके घर में संकट समय के लिए सुरक्षित रख दिए। जीवन भर लोगों की सेवा करके मेहनत की रोटी ही कमाकर खाई। तात्पर्य, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संकट समय बिना डरे ठंडे दिमाग से संकट से निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए।